मायावती ने गुस्से में राज्यसभा से इस्तीफा क्या दिया? कयास लगाए जाने लगे कि बहन जी की ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, जिसमें बहन मायावती राजनीति के नए समीकरण साध जनता के वोटों के बदौलत लोकसभा में कदम रखेंगी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गरम है कि मायावती केशव प्रसाद मौर्य की सीट फूलपुर से चुनाव लड़ने का प्लान बना रही हैं। लेकिन अब इस खबर के आते ही बीजेपी ने मायावती के इस प्लान पर बरसात में पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली है। मायावती के उस प्लान को समझिए जरा, जिसमें राजनीति 2018 की नहीं 2019 की थी। यूपी में बीजेपी की सरकार बने भी 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है। नियम के मुताबिक अब अगले 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी और अपने पद से इस्तीफा देना होता। ऐसे में अब ये चर्चा थी कि इसी फूलपुर सीट पर मायावती चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बीजेपी के हाथ इस प्लान के लगते ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में नहीं बल्कि केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। आपको बता दें कि बीएसपी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि उसने हालिया चुनावों में मिली करारी हार के बाद बीएसपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए मायावती की रणनीति का खुलासा जरूर किया है। बीजेपी फूलपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट कभी भी गंवाना नहीं चाहेगी और वो केवल इसी तरह ही उपचुनावों को टाल सकती है। वो 2019 के चुनावों के आसपास ऐसी किसी हार के लिए तैयार नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर मायावती को ही नुकसान होगा। फूलपुर सीट खाली हो सकती थी, उस पर मायावती चुनाव लड़ सकती थी, संभवतः जीत भी सकती थी। लेकिन उनका कथित फूलपुर प्लान लीक हो जाने से माना जा रहा है कि अब ये सीट शायद ही खाली हो और योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना मायावती के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।